वेलकम बैक टू माय चैनल डेली होम गार्डन। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग। तो व्यूअर्स, आज हम बात करने वाले हैं मनी प्लांट पर। इससे पहले कि हम मनी प्लांट पर बात करें, मैं आपको अपना ये एक स्वीट पोटैटो यानी शकरकंदी का प्लांट भी दिखाती चलूँ कि जिसको कि मैंने पानी में ग्रो किया हुआ है, और वो भी एक स्टील के गिलास में। ये 15-20 दिन का रिज़ल्ट है। अब मैं इसको मिट्टी में लगा दूँगी। तो चलिए अब आते हैं हम अपने असल टॉपिक की तरफ। मनी प्लांट को पोथोस भी कहते हैं और यही इसका असल नाम भी है। ये एक इंडोर प्लांट है और ज़बरदस्त एयर प्योरीफाई प्लांट है। इसकी डिफरेंट वैरायटीज़ में ये आता है, और इसको पोथोस, गोल्डन पोथोस, मार्बल क्वीन, लाइट ग्रीन वगैरह इनके नाम हैं। तो इसमें लाइट ग्रीन कलर भी बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। तो इसके अलग अलग नाम होने की वजह से ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इसकी केयर भी अलग अलग तरीके से की जाएगी, बल्कि सब की केयर एक ही तरीके से की जाएगी। ये देखिए, ये मेरी मनी प्लांट हैं जो मैंने लास्ट ईयर इस बॉटल में लगाई थी। आप इसकी ग्रोथ देख सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है इसकी माशाल्लाह से। और ये एक प्लास्टिक की छोटी सी बोतल में मैंने लगा रखा है, और इसकी ग्रोथ बहुत ही ज़बरदस्त हो रही है। बड़ा खूबसूरत दिखाई देता है ये देखिए, ये मेरा मनी प्लांट जिसका कि मैंने कोकेडामा बनाया है, और इसकी ग्रोथ जो है वो भी मेरी तवक्को के ख़िलाफ़ बहुत ही अच्छी चल रही है। तो इसको गर्मी के मौसम में तो मैं हफ़्ते में 2 बार वाटरिंग करती रही हूँ। अब जबकि मौसम चेंज हो रहा है तो अब मैं हफ़्ते में 1 बार इसकी वाटरिंग करती हूँ, और इसको पानी के टब में रख देती हूँ आधे घंटे के लिए। तो देखिए, आप इसकी ग्रोथ देखिए कितनी अच्छी हो रही है। मनी प्लांट को जहाँ बड़े बड़े गमलों में लगाया जाता है, वहाँ इनको बहुत छोटे छोटे से पॉट्स में भी लगा सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने 3 इंच के पॉट्स में ग्रो कर रखे हैं। आप इनकी ग्रोथ देख सकते हैं कि कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है। तो व्यूअर्स, अगर हम इसकी सॉइल की बात करें तो ये बिल्कुल वेल ड्रेन सॉइल होनी चाहिए। पॉट का ड्रेनेज होल भी बहुत अच्छा होना चाहिए। 80% सॉइल होनी चाहिए। बालू मिट्टी आप लें और फिर उसमें 20% गोबर खाद शामिल कर लें, तो ये बहुत ही अच्छी जो मिट्टी है इसकी तैयार हो जाती है। तो ये एक इंडोर प्लांट है, लेकिन ये ब्राइट लाइट को पसंद करता है। ऐसी जगह पर रखें जहाँ इनडायरेक्ट सनलाइट आती हो और हवा का गुज़र भी बहुत ही अच्छा हो। इसको अगर 1-1.5 घंटा की धूप भी मिल जाए तो ये इसकी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी होती है। समर में इसको तेज़ धूप से बचा के रखें। विंटर में अगर आप इसको धूप ना मिल रही हो तो हफ्ते में 1 बार इसे धूप ज़रूर लगवाएं। विंटर में इसकी ग्रोथ वैसे भी रुक जाती है और इसकी लीव्स भी ब्राउन होकर गिरने लगती हैं, लेकिन परेशानी की कोई बात नहीं होती है। फरवरी स्टार्ट होते ही इसकी न्यू ग्रोथ भी स्टार्ट हो जाती है, तो अक्टूबर तक फिर इसकी ग्रोथ अच्छी चलती रहती है। फिर जैसे जैसे सर्दी बढ़ती है इसकी ग्रोथ रुकती जाती है। आप देख रहे हैं कि मेरी इन प्लांट्स की ग्रोथ जो है, ये अक्टूबर का महीना चल रहा है और इस वक्त ग्रोथ चूँकि बहुत अच्छी है, लेकिन अब आगे से रुकना शुरू हो रही है। तो व्यूअर्स, अगर हम फर्टिलाइज़र की बात करें तो फर्टिलाइज़र इसके लिए साल में 1 मरतबा ही काफ़ी होता है। गोबर खाद बेहतरीन रहती है। गोबर खाद जो है वो खूब गल सड़ कर बनी हुई हो, कच्ची ना हो, और बहुत पुरानी गोबर खाद होनी चाहिए। तो व्यूअर्स, इसको कटिंग से ग्रो करते हैं। अगर इसकी कटिंग हम फरवरी में लगाते हैं तो कभी फेल नहीं होती है, और अगर पहले पानी में ग्रो करके जब अच्छी तरह से उसकी रूट्स बन जाएं तो फिर ग्रो किया जाए तो ये बहुत ही अच्छी ग्रोथ होती है इसकी। अगस्त के बाद इसकी कटिंग लगाएंगे तो अमूमन वो फेल हो जाती है। तो अगर हम इसकी वाटरिंग की बात करते हैं तो वाटरिंग जो है ये विंटर के अलावा इसको हर तीसरे दिन लाजमी करनी चाहिए, लेकिन विंटर और रेनी सीज़न में तो खैर 2 वीक भी गुजर ही जाते हैं, वाटरिंग की इतनी ज़रूरत नहीं रहती है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि इसकी लीव्स बड़ी बड़ी हों तो इसको मॉस स्टिक के साथ चढ़ा दें, और मॉस स्टिक जो है उसको हर वक्त मॉइस्ट रखें, तो इनकी लीव्स जो है उनकी ग्रोथ फिर बहुत अच्छी होगी। इसके अलावा आप इसकी पत्तियों के ऊपर भी पानी का शावर करते रहें। वक्तन फ़वक्तन एक स्प्रे बॉटल से लेके तो पानी जो है इसकी पत्तियों के ऊपर स्प्रे करते रहें। मिट्टी में प्लांट की जड़ और मॉस स्टिक के दरमियान 2 इंच का फासला ज़रूर रखें।
जब आप प्लांट लगाएं तो इतना फासला दरमियान में ज़रूर होना चाहिए। तो जहाँ तक गुडाई का ताल्लुक़ है तो साल में 2 मरतबा आप इसकी गुडाई भी कम से कम 2 मरतबा ज़रूर करें, और अगर आप हर 2-3 महीने के बाद करते रहें तो ये और भी अच्छी बात है। व्यूअर्स, इसको पानी में भी ग्रो कर सकते हैं। पानी में आप ग्रो करके तो आप अपने रूम में भी इसको रख सकते हैं, बाथरूम में भी रख सकते हैं, घर के मुख्तलिफ़ कोनों में जहाँ दिल चाहे आप इसको रख सकते हैं। और फिर ये एक ज़बरदस्त एयर प्योरीफाई का काम करता है और आपके घर की फ़िज़ा को बहुत अच्छे तरीके से साफ़ करता है। तो व्यूअर्स, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।